गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग डेली की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली और वीकली चार्ट पे डिस्कस करते हैं और जो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे चुके हैं या लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए ज़्यादा स्ट्रांग हैं उन्हें हम अपनी इस सीरीज में स्टॉक्स की सीरीज में डालते हैं। तो जिन लोगों ने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें शेयर लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के वीडियोस में हमने बोला, ये टर्निंग अराउंड था। यहाँ पे ये टर्न ये था, सीपीआई डेटा के समय ये था और कल फेड की मीटिंग के बाद ये ऐसे टर्न कर रहा था, लेकिन ब्राउन लाइन जो कि 18,720 के ऊपर है। तो हम लोगों का व्यू यही था कि जब तक 18,720 के ऊपर है, क्योंकि ये लॉन्ग समय से हम लोग यहाँ पे इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पहले भी ये नीचे आया जरूर था, फिर ऊपर गया, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फिर डीप नीचे आया। तो कल के लिए मतलब आज जो समय बीत गया है उसके लिए हम लोगों ने टारगेट रखा था कि एटलीस्ट इसको यहाँ तक आना चाहिए। अगर 18,720 को तोड़ता है तो फिर ये इस लो पे, जो उसका प्रीवियस लो था 18,450 से लेके 550 के बीच में, ये कहीं ना कहीं रुकेगा फिलहाल। तो वही देखने को मिला, क्योंकि ये जो सपोर्ट इसलिए था क्योंकि प्रीवियस में ये एक रेजिस्टेंस जोन था काफी स्ट्रॉन्ग। तो ये अब यहाँ पे ये दूसरी बार इसने रुका है और यहीं से इसने गैप अप दिया था। तो वो गैप को पहले वाले सेशन में तो इसने गैप को फिल कर लिया और गैप को फिल करने के बाद ये ऊपर गया, लेकिन जो इसका लाइफ टाइम हाई था उसको ये क्रॉस नहीं किया। उसके थोड़ा पहले ही ये टर्न कर गया। इसका मतलब अब ये ऊपर नहीं जाएगा, इस बात का कंफर्मेशन हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं कि कल ये गैप डाउन खुले और जो इसका ये सपोर्ट है इसको भी ब्रेक कर दे। अब हमको तैयारी क्या करनी चाहिए? अब हमको सीधे सीधे 18,150 की तैयारी करनी चाहिए। 18,150 कल शायद देखने को मिलेगा और यही इसका थोड़ा सा सपोर्ट जोन भी रहेगा यहाँ पे। तो 18,150 के आसपास की कल इसमें तैयारी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि आज इतना खुला है तो आज इतना गैप डाउन पूरे एशिया में हुआ है। तो फिर अभी जब यूएस मार्केट खुलेगा तो वहां पे भी तेज बिकवाली होगी, क्योंकि कल फेड की मीटिंग के बाद उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया बल्कि वो ऊपर ही गया था। तो इस वजह से अब हमें देखना है कि बैंक निफ्टी ने क्या, क्योंकि हम लंबे समय से कहते आए हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी की अपेक्षा ज्यादा स्ट्रांग है और उसका लो क्या आज उसने अपने जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था क्या उसको उसने ब्रेक किया है या बचाया है, ये देखना है। क्योंकि वो भी करीब 1.5% के आसपास एक समय गिर गया था। ये देखिए, ये नहीं बैंक निफ्टी का चार्ट। यस, ये तो अगर हम बैंक निफ्टी में आज गिरावट जरूर आई है। क्यों? क्योंकि पहले तो इसको हम पहले बना लेते हैं, चार्ट को पहले बिल्डअप कर लेते हैं। यस, तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? जो आज का हाई था 44,160, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, क्यों?
और ये भी टर्न कर गया है, लेकिन इसने देखो पहले सपोर्ट को तो ब्रेक कर दिया है, क्योंकि जो इसका ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस से नीचे आया था और फिर ये ऊपर गया और ऊपर से जब ये नीचे आया तो ये जो रेजिस्टेंस था तो पहले वही इसका सपोर्ट था, उस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ना चाहिए था, आज इसने इसको तोड़ दिया है। तो पहले तो जो इस सपोर्ट था उस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो हम लोग उसको देखिए, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कैंडल पे बात कर रहे हैं, तो उसने इसको ये ब्रेक कर दिया। देखिए इस रेजिस्टेंस को, जो ये रेजिस्टेंस था इसने ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब ये टर्न कर गया। लेकिन इसका मेजर अगर देखेंगे तो छोटा सा, लेकिन ये जोन जो है बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा अब, क्योंकि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था, तो एक बार में इसको तोड़ दे इसकी पॉसिबिलिटी कम है। अब हमें जो ब्राउन लाइन जो यहाँ पे थी, तो इसको भी चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें हमें। तो ये ब्राउन लाइन जो ये है, ये एक नॉर्मल लाइन हो जाएगी, और जो ऊपर वाला जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था, ये हमारे लिए ब्राउन लाइन मतलब टर्न अराउंड लाइन का काम करेगी। चलिए, तो जो लोग नई एंट्री नहीं कर रहे हैं, जो लोग अभी मान लीजिए बाय में बने हुए भी हैं बैंक निफ्टी में भी अभी भी, और जिन्होंने इतनी गिरावट के बाद भी पोजीशन नहीं छोड़ी है, उनके लिए मेरी राय है कि क्योंकि आज का जो लो है बैंक निफ्टी का, उसको अगर ब्रेक करे तो ही अपनी पोजीशन को छोड़नी चाहिए। और जो नई एंट्री करना चाह रहे हैं सेल साइड में, उनके लिए मेरी राय है कि 43,280, 43,000 वैसे 350 था, 43,350, क्योंकि वही एक रेजिस्टेंस था तो वही एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 43,350 से 280 या की क्लोजिंग दे दे। अगर कल गैप डाउन में इसके नीचे क्लोज हो जाता है और थोड़ी देर वो पुल बैक ऊपर की तरफ नहीं लेता है, तो आप इसको सेल करेंगे और ये कल आपको 42,880, जो कि इसके प्रीवियस जो ब्राउन लाइन थी वो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, वहां तक आएगा। जब जब 42,880 को ब्रेक करेगा तो 50 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर देगा। इसके बाद इसके अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी यहाँ तक की। फिलहाल हम इतना दूर की बात नहीं करते हैं, ये नेक्स्ट वीक की प्रक्रिया होगी। तो कल के लिए अगर हम बात करेंगे तो जब तक 43,350 के लेवल को तोड़ता नहीं है, तब तक हम होल्ड में रहेंगे, नया बाय नहीं करेंगे। और स्टॉप लॉस जो अब होगा वो होगा 43,850 का। तो 43,850 के का स्टॉप लॉस के साथ जो लोग सेल करना चाह रहे हैं वो सेल हो ना। तो 43,850, लेकिन सेल आप तभी कीजिए जब 43,350 से 43,280 के लेवल को तोड़ देता है। ठीक है, अगर इसको तोड़ देता है तो फिर यही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 43,350, फिर नीचे का मूव यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल पे मेरा व्यू था। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर किसी को किसी स्टॉक्स के बारे में पूछना है तो फिर आप इसे कमेंट बॉक्स में डालिए। और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।